नमः शिवाय। बोल बम बम बम। श्रावण मास की पावन बेला में शिव भक्तों के जयकारों से गुंजायमान कांवड़ यात्रा का यह उत्सव श्रद्धा का अनूठा संगम है, जहां शिव भक्ति में डूबा हर मन आस्था के पावन क्षणों को जीता है। मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा 2024 अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में श्रद्धालुओं को आस्था और आनंद में डुबोती हुई संपन्न हुई। लाखों शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित पुरकाजी के भूरा हेड़ी चेकपोस्ट से मुजफ्फरनगर जिले में प्रवेश करते हैं, जिसे यूपी गेट के रूप में जाना जाता है। जनपद में प्रवेश करते हुए ये श्रद्धालु शिव चौक पर पहुंचकर भगवान शिव की परिक्रमा के बाद अपने अपने गंतव्यों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। मुजफ्फरनगर के लिए श्रावण में जो कावड़ मेला होती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्यौहार है। इसके लिए 3 महीने से पहले तैयारी शुरू हो जाती है। मुजफ्फरनगर में लगभग 70 किलोमीटर का कावड़ यात्रा होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि कावड़ यात्री जो भी गुजरता है प्रदेश में तो उनको सुखद अनुभव रहे। ये एक बहुत बड़ी आयोजन है। तो आयोजन के लिए जिला प्रशासन के लगभग 14-15 डिपार्टमेंट और इसके बाद जो स्वयंसेवी संगठन है उनको भी मदद ली जाती है, क्योंकि ये एक सभी स्टेक होल्डर्स को पहले मीटिंग करके उन सबको जो इनका दायित्व बताया जाता है और इसमें सभी का रोल डिफाइन की जाती है। इस वर्ष लगभग 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए इस यात्रा में शामिल हुए। जिला प्रशासन ने इस विराट और विहंगम आयोजन के लिए अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की। पूरे जिले को 9 सुपर जोन्स, 18 जोन्स, 53 सब जोन और 80 सेक्टर में बांटा गया, जिसमें 24 घंटे अफसरों को ड्यूटी पर लगाया गया। कांवड़ मार्ग पर 3000 से अधिक पुलिसकर्मी 12-12 घंटे की शिफ्ट में तैनात किए गए। कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों तथा ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी गई। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के लिए 7 प्रमुख मार्ग हैं। इनमें गंग नहर की पटरी का मार्ग, जो लगभग 55 किलोमीटर लंबा है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार ने तो बहुत बड़ी व्यवस्था अच्छी कर रखी है। जल पान के भंडारे बहुत थे, 10 भंडारे लगा रहे थे मुजफ्फरनगर में। बेहतर लोगों को किसी बात की परेशानी नहीं। गंग नहर पटरी मार्ग पर सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस सुरक्षा बल की तैनाती की गई, जिससे कि आपात स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए 350 से अधिक विद्युत ट्रांसफार्मर और खंभों को बैरिकेड किया गया। मुजफ्फरनगर से होकर गुजरने वाले कांवड़ियों के लिए शिव चौक यात्रा का मुख्य केंद्र है। यह यात्रा का डाइवर्जन पॉइंट भी है। यहाँ से ही हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व मेरठ के कांवड़ भक्त अलग होते हैं। शिव चौक को पूरी तरह से अलौकिक साज सज्जा प्रदान की जाती है। कांवड़ियों की सुरक्षा व यातायात नियंत्रण के लिए यहाँ वॉइस कमांड की व्यवस्था के साथ 1100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से जुड़ा एक विशाल नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया, ताकि 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित की जा सके। मैं मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से अपने कांवड़ श्रद्धालु भाइयों को और यहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं उनसे केवल एक ही अपील करना चाहूँगा कि श्रावण मास के इस पावन माह में जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप संयम बनाए रखें और सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने ना दें। चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो यात्रा मार्ग पर 40 विशेष स्वास्थ्य शिविर स्थापित किए गए, जिसमें 24 घंटे चिकित्सकीय दल की उपस्थिति बनी रही। साथ ही 102 बेड कांवड़ियों के लिए आरक्षित किए गए। 3 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के साथ 57 सामान्य एम्बुलेंस कांवड़ ड्यूटी में लगाई गईं। चिकित्सा शिविरों में दर्द निवारक, बुखार और अन्य दवाइयों की व्यवस्था रखी गई। इस भव्य कांवड़ मेला के सफल एवं सुरक्षित आयोजन के लिए अनेकों सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों ने भी प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग करने का कार्य किया, जिसके चलते कांवड़ मार्गों पर 200 से अधिक सेवा शिविर लगाए गए, जहां स्नान, भोजन और आराम की व्यवस्था की गई। मुजफ्फरनगर में कावड़ एक बहुत बड़ा तीर्थ की तरह है। हम लोग और पूरा मुजफ्फरनगर मिलकर कावड़ सेवा शिविर लगाते हैं। जो भी कावड़िया है वो मुजफ्फरनगर जरूर आता है, तो हम लोगों के लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि भाई मुजफ्फरनगर को ये सौभाग्य साल में एक बार मिलता है। और पूरा मुजफ्फरनगर
इसमें भोले में हो जाता है। ये बहुत बड़ा एक उत्सव है जिसके लिए हमारा सारा प्रशासन, कमिश्नर साहब, डीएम साहब, सीडीओ साहब, एसएसपी साहब बहुत मेहनत करके दिन रात एक करके इस व्यवस्था को मेंटेन करते हैं। कांवड़ शिविरों में स्वच्छता बनाए रखने के चलते 2000 से अधिक सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई। कांवड़ यात्रियों की सुविधा व स्वागत के लिए प्रशासन द्वारा कांवड़ मार्गों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके चलते पूरे मार्ग पर प्रकाश, जगह जगह दिशा सूचक संकेत, मैप, पेयजल, मोबाइल शौचालय, स्नान सुविधाएं एवं मनमोहक फैंसी लाइटिंग की व्यवस्था की गई। साथ ही यात्रा के सुखद अनुभवों को सजोने के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों पर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी और एसएसपी अभिषेक सिंह ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया। कांवड़ यात्रा एक भव्य मेले का रूप ले लेती है, जब इसमें विशाल डीजे कांवड़, सांस्कृतिक झांकियां और देश प्रेम को समर्पित कांवड़ शामिल होती हैं। रंग बिरंगी लाइटों और गूंजते भजनों के साथ ये विशाल डीजे कांवड़ पूरे मार्ग को एक दिव्य आभा से भर देती है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण है डाक कांवड़। यह सबसे कठिन माने जाने वाली कांवड़ यात्रा है, जिसमें एक बार कांवड़ उठाने के बाद भक्त को बिना रुके चलना पड़ता है। डाक कांवड़ियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने विशेष रूट बैरिकेडिंग की व्यवस्था की। कांवड़ यात्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है, जैसे आप जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग एंड डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व रहता है। मुख्यतः जो हमारी जो कांवड़ यात्रा का नोडल है एडीएम प्रशासन है। उसके बाद और जो मेजर काम होता है मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संपादित की जाती है। तो इसके अतिरिक्त जो हमारे ज़िला प्रशासन है, जो अधिकारी इन्वॉल्व है, इसके बाद जो हमारे ज़िले के मान्य जनप्रतिनिधिगण हैं और स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, जो स्वयंसेवी संस्था है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जो भी इस कांवड़ यात्रा में इन्वॉल्व है और सक्सेसफुल बनाने में इन्वॉल्व है, उन सबको भी मैं जिला प्रशासन की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। कांवड़ यात्रा 2024, जहां आस्था का सैलाब उमड़ा, भारतीय संस्कृति की अमर ज्योति प्रज्वलित हुई और प्रशासन की तत्परता श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा का मार्ग प्रशस्त कर गई। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान, बल्कि विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों को एक साथ लाने वाला एक महान सेतु भी बनी, जो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। हर हर महादेव।